काल्पनिक साम्राज्य पर आधारित जहां जादू रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुना गया है। कहानी एक प्रसिद्ध फूल के इर्द गिर्द घूमती है जिसे गुलाबी रानी के नाम से जाना जाता है। किंवदंती है कि पिंक क्वीन फूल हर 100 साल में केवल एक बार खिलता है और इसकी पंखुड़ियां जिसके भी पास हों उसे शाश्वत यौवन और सुंदरता प्रदान करने की शक्ति रखती हैं। हालांकि फूल एक शक्तिशाली जादू द्वारा संरक्षित है और केवल शुद्ध हृदय ही इसकी वास्तविक क्षमता तक पहुंच सकता है। हमारी कहानी का नायक एलारा नाम का एक युवा और विनम्र माली है जिसकी दया और करुणा केवल राज्य की वनस्पतियों और जीवों के प्रति उसके प्रेम से मेल खाती है। अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के बावजूद एलारा का सपना है कि वह एक दिन गुलाबी रानी की सुंदरता को पूरी तरह खिलते हुए देखेगी। जैसा कि भाग्य को मंजूर था, गुलाबी रानी का खिलना राज्य में भारी उथल-पुथल के समय के साथ मेल खाता है। एक दुष्ट जादूगरनी फूल की शक्ति से ईर्ष्यालु होकर उस पर अपना दावा करना चाहती है और उसके जादू का उपयोग अपने अंधेरे उद्देश्यों के लिए करना चाहती है। राज्य विनाश के कगार पर है। एलारा पिंक क्वीन को खोजने और उसे गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलती है। रास्ते में एलारा को विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उसके संकल्प और साहस का परीक्षण होता है। वह जंगल के प्राणियों के साथ अप्रत्याशित गठबंधन बनाती है और सुंदरता और बलिदान के सही अर्थ के बारे में मूल्यवान सबक सीखती है। आखिरकार एलारा का अटूट विश्वास और दिल की पवित्रता उसे पिंक क्वीन तक ले गई, जहां उसे अंतिम निर्णय लेना था, फूल को अपने पास रखना और शाश्वत सुंदरता के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करना या राज्य की व्यापक भलाई के लिए इसका त्याग करना। और उसके लोग। दिल दहला देने वाले चरमोत्कर्ष में एलारा स्वार्थ के बजाय निस्वार्थता को चुनती है, पिंक क्वीन की पंखुड़ियों को त्याग देती है और राज्य पर जादूगरनी की पकड़ को तोड़ देती है। हालांकि एलारा के कार्यों से यह सुनिश्चित होता है कि दया, प्रेम और बलिदान की सच्ची सुंदरता आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। द इटर्नल ब्यूटी ऑफ पिंक क्वीन एक कालजयी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता और प्रेम और दयालुता के निस्वार्थ कार्यों में निहित है, जो हमें इंसान के रूप में परिभाषित करती है।